Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will explain you about the main parts of the cell, and the resource which I am using here is your textbook of biology for class 9 and 10. In the previous class, I had explained you about what is cell, the introduction of cell, the discovery of cell, and cell theory. Cell is the basic unit of life. ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी थी कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं वो सेल परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से कर रहा है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक स्लाइस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व किया था जिसमें उनको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक थिंग नज़र आई थी जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल का. उसके बाद शील्डन ने आके ये कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने हुए हैं. सिजवान एक जोलॉजिस्ट था जिन्होंने आगे कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो जो जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल से बने हुए हैं, बट ही फेल टू ऑब्जर्व सेल वॉल इन एनिमल सेल. तो यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट हो गया था दैट इन प्लांट्स सेल वॉल इज़ प्रेजेंट एंड इन एनिमल सेल वॉल इज़ एब्सेंट. उसके बाद एक और आए थे जिनका नाम था आर पर्चो, रुडोल्फ पर्चो, जिन्होंने ये बताया था कि जितने भी नए सेल हैं वो अपने दूसरे सेल से बन रहे हैं, डिवाइड होकर प्रोड्यूस हो रहे हैं. लाइक एनिमल सेल जो है एनिमल सेल बनाएगा और प्लांट सेल जो है प्लांट सेल बनाएगा. और इन तीनों के एफर्ट्स को देखते हुए इन तीनों ने अपने एफर्ट्स कंबाइन करके एक थ्योरी पेश की थी जिसको नाम दिया गया था सेल थ्योरी का. 3 पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के. All living organisms are composed of one or more cell. The cell is the smallest basic structure and functional unit of all organisms. New cells are formed by the division of pre-existing cell. और मैंने आपको लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था कि व्हाट इज़ लाइट माइक्रोस्कोप, व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप में जो है वो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन लाइट यूज़ की जाती है और उसकी रिजॉल्विंग पावर कम है जो कि 0.2 एम है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ एल्यूमिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन बीम है और उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर दैन नॉर्मल लाइट माइक्रोस्कोप है. डिफरेंस भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन भी एक्सप्लेन किया था. आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियरली अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द टुडेज टॉपिक. मेन पार्ट्स ऑफ सेल. अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉटनिस्ट थे शील्डन, उन्होंने कहा कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए, ठीक है. उसके बाद जो है वो सिचुआन जोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने भी ये कहा कि एनिमल्स जो हैं वो किससे मिलके बने हुए, सेल से मिलके बने हुए, बट उनको सेल वॉल नज़र नहीं आई थी. तो बेसिकली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल की बात करें तो जो उनके मेन पार्ट्स हैं वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एनिमल सेल में भी मौजूद हैं और प्लांट सेल में भी मौजूद हैं. बस प्लांट सेल में एक चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, दैट इज़ सेल वॉल, एंड दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. देखिए एक सेल है फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेंटर में न्यूक्लियस है और जो बिटवीन वाला पार्ट है दैट इज़ साइटोप्लाज्म. और प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है जिसको सेल वॉल कहा गया है. नाउ फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द सेल वॉल. सेल वॉल. Cell wall is a non-living outermost boundary of plant cells, bacterial cells and fungal cells. It is not found in animal cell. It is secreted by the protoplasm of the plant cell. बेसिकली व्हाट इज सेल वॉल. सेल वॉल एक नॉन लिविंग आउटरमोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल और फंगल सेल, इन 3 सेल्स में ये मौजूद है, बट इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल. इट इज़ सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल. प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये उससे सीक्रेट हो रही होती है. लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन. इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. ये किस चीज़ की बनी हुई है, सेल्यूलोज और पेक्टिन की. If we talk about the structure, thickness of cell wall varies in different cells of plant. It is composed of 3 main layers: middle lamella, primary wall and secondary wall.
अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली अगर थिकनेस की बात करें तो डिफरेंट सेल्स में जो प्लांट के अंदर जो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं उसमें इनकी थिकनेस जो है वो वेरी कर रही है। बेसिकली ये 3 मेन लेयर्स से मिलके बनी हुई है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। मिडिल लैमेला इज फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी वॉल्स एंड नेबरिंग वॉल्स। प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान जो वॉल बन रही है उसको मिडिल लैमेला कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी वॉल क्या है, जो कि द फर्स्ट वॉल ऑफ द प्लांट सेल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। प्राइमरी वॉल जो है वो पहली वॉल है प्लांट सेल की, और ये किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की, और कभी कभी इसमें लिग्निन भी मौजूद होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल को जो है ये प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे रहा होता है। इट गिव्स अ डेफिनेट शेप टू द सेल। सेल को ये एक डेफिनेट शेप दे रहा होता है। हियर इज द पिक्चर ऑफ सेल वॉल। ये सिर्फ प्लांट्स में होती है, बैक्टीरियाज में होती है, फंगस में होती है, एनिमल सेल में ये नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन। The cell membrane or plasma membrane surrounds nucleus and cytoplasm in all types of cell. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को जो है वो सराउंड करी होती है हर तरह के सेल में। If we talk about its structure, according to Singer and Nicholson, cell membrane consists of lipid bilayer in which protein molecules float like iceberg in the sea. सिंगर एंड निकोलसन के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे लिपिड्स यानी लिपिड्स की एक लेयर मौजूद होती है, और उसके अंदर जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल ऐसे फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे समंदर में आइसबर्ग फ्लोट कर रहे होते हैं। फंक्शंस, इट प्रोटेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। सेल के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रही है। इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट रेगुलेट सिलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही होती है क्योंकि इसको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को जो है वो रेगुलेट करना होता है। हियर इज द पिक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये पूरी लिपिड बाइलेयर बनी हुई है और उसके अंदर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। Cytoplasm. It is the translucent fluid portion of the cell lying in between plasma membrane and nucleus. Basically cell membrane और nucleus के दरमियान वाला जो पार्ट है ट्रांसल्यूसेंट सा एक फ्लूइड है, उसको जो है वो साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोसॉल। इसके अंदर जो है वो पानी की तरह कुछ ग्राउंड सब्सटेंस मौजूद है जिनको साइटोसोल कहा जाता है, और कुछ ग्रैन्युलर पोर्शन है जिनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, वैक्यूल्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम्स, ये सारे जो हैं वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली अराउंड जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये अंदर जो वाइट आपको नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर आपको उसके ऑर्गेनेलीज भी शो हो रहे हैं। न्यूक्लियस is a spherical or oval shaped body present in the center of a young cell. It was discovered by Robert Brown in 1831. बेसिकली स्फेरिकल या ओवल शेप बॉडी है, कहाँ मौजूद होता है, सेल के सेंटर में मौजूद होता है। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। 4 पार्ट्स पे जो है ये कंसिस्ट कर रहा है। नंबर 1, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। It is a thin transparent membrane around the nucleus. It has small pores for communication between nucleoplasm and cytoplasm. न्यूक्लियस के अराउंड एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन मौजूद होती है और उस पर छोटे छोटे पोर्स भी मौजूद होते हैं जो कि काम कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन का किसके दरमियान, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के दरमियान। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? इट इज़ डेंस बट क्लियर ग्रैन्युलर फ्लूइड। ये डेंस है बट थोड़ा सा क्लियर फ्लूइड है और साइटोप्लाज्म से ज़्यादा डेंस होता है। Chromatin material. It is a network of fine thread-like structure. Chemically, it consists of DNA and proteins. फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये। बेसिकली इसके अंदर क्या है, डीएनए और प्रोटीन्स मौजूद होता है। किसके अंदर? क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर। न्यूक्लियोलस, इन द न्यूक्लियस वन और मोर स्मॉल बॉडीज आर फाउंड कॉल्ड न्यूक्लियोलस।
दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जिनको न्यूक्लियस कहा जाता है, और बेसिकली इसके अंदर प्रोटीन्स और आरएनए मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चार जो है वो पार्ट्स हैं किसके, न्यूक्लियस के। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। पोर भी आपको नज़र आ रहे हैं, क्रोमेटिन मटेरियल भी नज़र आ रहा है, न्यूक्लियोलस भी नज़र आ रहा है आपको। बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। I hope all of you have understand the main part of a cell। अगर एक नॉर्मल सेल की बात की जाए तो तीन उसके मेन पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है। तो I hope all the things is clear to you according to the main part of the cell। In the next lecture we will discuss about the cytoplasmic organelles in detail, further detail, and the types of cell। We have two types of cell, prokaryotic and eukaryotic cell। Inshallah we will discuss these in the next lecture। I hope this is clear to all of you। If you have any query you can ask me in the comment section। Till then, stay safe, stay home। Allah Hafiz।